जनलाल अपने गांव में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन सिर्फ तीसरी पास था। सभी गांव वाले उसे बहुत ज्ञानी विद्वान समझते थे। किसी को कुछ भी खरीदना हो, कोई सलाह लेनी हो, तो सभी जनलाल के पास ही जाते थे, भले ही उसके बाद उन्हें नुकसान हो क्यों ना हो। एक दिन रामू को नई भैंस खरीदनी थी। उसने सभी आसपास वाले गांव से पता किया, पर कहीं कोई भैंस नहीं बेच रहा था। तो आखिरकार वो जनलाल के पास मदद मांगने आ गया। अरे जनलाल भैया, मदद करो। जनलाल गहरे स्वर में बोलता है। बताओ रामू भाई, क्या हुआ? लेकिन बताने से पहले ज़रा मुझे कुछ रुपए देना। मैंने सब्जी लेनी थी, कल लौटा दूंगा। रामू ने जल्दी से जनलाल को पैसे दे दिए। जनलाल बोला, तू भैंस क्यों ढूंढ रहा है? गाय ले ले, उस पर काला रंग कर देना, भैंस जैसी लगेगी। रामू हैरान होकर पूछता है, सच में? जनलाल हंसते हुए बोला, अरे मेरी बात मान, तेरा भला होगा। रामू ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही बारिश आई, सारा रंग बह गया। फिर भी गांव वालों ने जनलाल को गलत नहीं माना। सब बोले गलती रामू की होगी। अब आया मोहन, जिसे अपना खेत ज्यादा उपजाऊ बनाना था। जनलाल भाई, कुछ उपाय बताओ। जनलाल बोला, रात को खेत में गाना गा देना, फसल खुश होकर जल्दी उगेगी। मोहन रात भर खेत में गाता रहा, लेकिन फसल की जगह लोग परेशान हो गए। मोहन रात भर खेत में गाता रहा, लेकिन फसल की जगह लोग परेशान हो गए। धीरे धीरे गांव में लोगों का जनलाल से भरोसा उठने लग गया। इसके लिए उन्होंने एक चाल बनाई कि एक ही समस्या को दो लोग अलग अलग दिन जनलाल से मदद मांगने जाएंगे और फिर जनलाल की सच्चाई का पता लग जाएगा। पहले दिन रामू जनलाल के पास गया। रामू बोला, जनलाल भैया, मेरी फसल कम हो रही है, क्या करूं? पानी कम दे, ज्यादा पानी से फसल खराब होती है। फिर 2 दिन बाद मोहन भी वही समस्या लेकर जाता है। जनलाल भैया, मेरी फसल कम हो रही है, क्या करूं? इस बार जनलाल बोला, पानी ज्यादा दे, पानी से ही फसल बढ़ती है। बस फिर क्या था, सबको जनलाल की सच्चाई का पता लग गया। अब सबको समझ आ गया, जनलाल बस अंदाजा लगाता था, उसके पास असली ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्लासिक टून को सब्सक्राइब जरूर करें।